भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा, भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा है जो ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, विरक्त है इंद्रियों से, प्रशांतात्मा है और जितेंद्रिय है। ऐसे ब्राह्मण भगवान के परम मित्र हैं, भगवान के सखा हैं। और भगवान के सखा कौन है यह प्रत्येक व्यक्ति को पता है। भगवान के मित्र कौन हैं? सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। देखो भाई, सुदामा जी के चरित्र में एक बात हम अवश्य में उसे कहना चाहते हैं। सुदामा जी महाराज सर्वप्रथम दरिद्र नहीं है। उनको दरिद्र कहना ये अपराध है। सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है और सुदामा जी महाराज कोई चना नहीं चुराए हैं किसी का। ये बात लोग कहने लग जाते हैं कि सुदामा जी दरिद्र हैं, सुदामा जी ने चना चुराया है, इसलिए इतना उनको भुगतना पड़ा। सबसे पहली बात, जिस ब्राह्मण का भगवान चरणोदक पान करें वो कभी दरिद्र हो सकता है? भगवान श्री सुदामा जी महाराज का चरणोदक लेते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो किसी जिसका भगवान चरणोदक पान करे उसको मस्तक पर धारण करे, क्या वो दरिद्र हो सकता है? बिल्कुल वह दरिद्र नहीं है सुदामा जी। इसलिए सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहना, चनाचोर कहना, ये अपराध की श्रेणी में है। लोग कथाओं में भी महाराज यह कह देते हैं कि सुदामा जी दरिद्र हैं। लोग कह देते हैं सुदामा जी महाराज चना चुरा करके पेड़ पे चढ़ गए थे, पेड़ पे चढ़ गए और बरसात होने लगी, ठंड लगने लगी, भूख लगी तो सुदामा जी चना खा गए और दांत किटकिटाने लगे। कन्हैया ने पूछा कि सुदामा जी क्या खा रहे हैं? बोले वो तो ठंड लग रही है, दांत इसलिए किटकिटा रहे हैं। झूठ बोला इसलिए ऐसे। ये सब झूठी कथाएं हैं। हाँ, और दूसरी बात, भगवान के द्वार पर किसी द्वारपाल में हिम्मत नहीं है कि श्री सुदामा जी महाराज को वो द्वार में रोक सके। किसी भी द्वारपाल की हिम्मत नहीं है कि वह सुदामा जी को कोई द्वार में रोक सके। और भगवान के द्वारपाल तो कभी नहीं रोकते। आप कहेंगे क्यों नहीं रोकते? एक बार भगवान के द्वारपाल जय विजय ने रोका था तो उन जय विजय को 4 बार राक्षस योनि में जाना पड़ा। इसलिए भगवान की आज्ञा है, कोई भी मेरे द्वार पर संत और ब्राह्मण आवे तो उनको रोकना नहीं। इसलिए आप लोगों ने सुन रखा है कि द्वारपालों ने रोक लिया और कहता है एक किधर जाता है। ये सब कहना अपराध है महाराज। किसी की सामर्थ्य नहीं श्री भगवान के द्वार पर श्री सुदामा जी को रोक दे। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, विरक्त हैं इंद्रियों से, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। उनकी पत्नी है सुशीला। एक दिन ब्राह्मण कुछ इनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए सुदामा जी के घर।
तो सुशीला से भिक्षा मांगा। सुशीला ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, हम क्या दें, आप हमारे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा, आपके पास नहीं है? बोले नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, ये तो आश्चर्य है। आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र के पास कुछ नहीं है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। सुशीला तो सुन करके आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। बोले महाराज, मैं तो जानती भी नहीं, आज तक कभी सुना भी नहीं कि मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। आज सायंकाल जैसे ही श्री सुदामा जी आए, सुशीला ने अर्घ पात्र दिया है, चरण संवाहन करने लग गई। सुशीला ने कहा, भगवान, हमने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपके सखा हैं बचपन के। सुदामा जी कहने लग गए, हाँ सुशीला, मेरे मित्र हैं और मेरे बचपन के मित्र हैं, लेकिन भगवान कभी आपने चर्चा नहीं करी हमसे, कभी आपने बताया नहीं। सुशीला, वो द्वारिकाधीश हैं और मैं कहाँ सामान्य सा ब्राह्मण। लेकिन हे प्रभु, आपको अपने मित्र के पास जाना तो चाहिए। सुशीला, कैसे जाऊं? कुछ हो तब तो जाऊं, कुछ सामग्री हो तब तो मित्र के घर जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाए, डॉक्टर के यहाँ जाए, आचार्यों के यहाँ जाए, संतों के यहाँ जाए, तो खाली हाथ ना जाए, कुछ लेके जाए। और मैं क्या ले जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला ने मुस्कुरा करके कहा, आप कल जाने की तैयारी करिए, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। पूरी रात्रि सुशीला सोचने लग गई, इनको तो कुछ नहीं चाहिए, इनको तो कोई वस्तु सामग्री नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए। लेकिन मैं इनसे कह दूं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से आप ये मांग लेना मेरे लिए, तो कुछ नहीं मांगे। लेकिन मैं अपनी बात कैसे द्वारिकाधीश के पास पहुंचाऊं, कैसे अपनी बात कहूं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, हमारे पास खाने के लिए सामान नहीं है, अन्न नहीं खाने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, कैसे पहुंचाऊं अपनी बात। पूरी रात सोचती रही। फिर प्रातः काल सुशीला 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। एक एक घरों से एक एक मुट्ठी चावल लाई है। एक फटे पुराने कपड़े में उस चावल को बांध दिया है, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी को दे दिया। अब देखो सुशीला ने कितनी चतुराई करी सुशीला ने। माताएं बहुत चतुर होती हैं, बहुत चतुर महाराज। हाँ, माताओं जैसा चतुर कोई व्यक्ति होता नहीं है महाराज। बात बनाने में, बात पलटने में, बात करने में, हर एक तरीके में माताएं चतुर होती हैं। चतुर होना चाहिए। हाँ, चतुर माताओं का बस होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों चतुर होना चाहिए? अरे घर आपको चलाना है ना, तो बिना चतुराई के घर चल नहीं सकता है। चतुर जरूर होना चाहिए। और चतुर के साथ साथ एक चीज और हम बताएं, थोड़ा दरिद्र भी होना चाहिए, कंजूस। थोड़ा कंजूस होना चाहिए माताओं को, ज्यादा उदार नहीं होना चाहिए। नहीं, माताएं उदार हो जाएंगे तो सब लुटा देंगे, इसलिए थोड़ी सी कंजूसी होनी चाहिए। सुशीला ने कितनी चतुराई करी है। ये तो नहीं कहेंगे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कुछ, ये तो कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन मैं अपनी बात कैसे द्वारिकाधीश के पास पहुंचाऊं? तो सुशीला 4 घरों से गई और 4 मुट्ठी चावल लाई। एक घर से 1 मुट्ठी चावल लाई। अच्छा, वो चाहती तो 4 घर, एक घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लेती तो मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। एक घर से 1 मुट्ठी चावल मांगा। 4 अलग अलग घरों से 1-1 मुट्ठी चावल लेकर के आई
और एक जगह पे रख दिया। अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उस चावल को देखेगा तो जरूर बता देगा कि ये एक घर का चावल नहीं है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वो चावल देखेगा तो बता देगा एक घर का चावल नहीं है। और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि इनके घर खाने के लिए अन्न नहीं, मांग करके लाते हैं। इसलिए चतुराई दिखाई सुशीला ने, 4 घरों से मांग करके चावल लाई। अब आप कहेंगे उसमें कैसे पता चल गया? क्यों? क्योंकि 4 घरों से चावल लाओगे तो किसी के घर का मोटा होगा, किसी के घर का पतला होगा, किसी के घर का छोटा होगा, किसी के घर का लंबा होगा। अलग अलग चावल महाराज होते हैं घरों में। और दूसरी बात, अन्न नहीं है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरा वस्त्र भी नहीं है। वो तो चाहती नए कपड़े में बांध के दे देती, लेकिन ऐसा नहीं किया। फटे पुराने कपड़े में चावल रख के बांध के दिया। जब द्वारिकाधीश पोटली खोलेंगे तो समझ जाएंगे कि इनके घर खाने के लिए अन्न नहीं और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। इतनी चतुराई सुशीला ने दिखाई है। सुदामा जी महाराज को दिया है और सुदामा जी महाराज प्रातः काल होते ही ले करके और चल पड़े हैं। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। मार्ग में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। बचपन की लीलाओं का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा जी चल रहे हैं। सायंकाल जहां हो जाती है वहीं रुक जाते हैं। फिर प्रातः काल होती है, स्नान आदि करके निवृत्त होकर के पुनः द्वारिका की ओर चलने लग जाते हैं। आज जैसे ही सायंकाल हुआ, सायंकाल होते ही महाराज एक नदी मिल गई और नदी में पार जाना है, कैसे जाएं? तो स्वयं भगवान ही नाविक बन करके आए हैं और चिल्लाने लगे। भगवान कहने लग गए, अरे कोई पार जाना चाहता है? सुदामा जी तुरंत पहुंच गए। हाँ हाँ भैया, हम जाना चाहते हैं, आइए। सुदामा जी ने कहा, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान ने कहा, आप जैसों को फ्री में उतारता हूं, आप बैठिए तो मैं उतार दूंगा पार आपको। और भगवान सुदामा जी महाराज बैठ गए हैं। स्वयं भगवान नाव चलाने लग गए हैं। सुदामा जी भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हैं। पहचानते नहीं है क्योंकि भगवान ने भेष बदल लिया है। भगवान पहचानते नहीं हैं। और श्री सुदामा जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का गान करते हुए और जा रहे हैं।